हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई यस के पर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 यानी कि विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। तो आज दोस्तों उसी से संबंधित मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूं। तो देखो दोस्तों, दिया गया है कि पहला मान लो ये सवाल दिया हुआ है। एक सपोज करो कोई संख्या दे रखी है 4, 5, यक्स 3, 2। एक ये संख्या दोस्तों दी हुई है और ये कहा गया कि ये जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है दोस्तों, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी दोस्तों क्या दिया है कि जो ये संख्या दे रखा है, संख्या जो दे रखा है, संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये दोस्तों दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर नंबर दिए पूरी जो संख्या दे रखी है, अगर दोस्तों ये 9 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या हम ये कहेंगे कि इनके अंकों का जो योगफल होना चाहिए वो 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि अगर ये संख्या दोस्तों देखो समझो, अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो हम ये कहेंगे कि इनके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों देखो समझो क्या करेंगे, 4 + 5 + x 3 और 2, इनको दोस्तों सम करो, यानी कि इनको ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 3 = 12 और +2 14, 5 × 4 = 9, 3 = 12, 12 + 2 14 और प्लस x, यानी कि इनका 14 + x होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप ही बताओ कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दे जिनके इनके अंकों का जो योगफल है वो 9 से पूरा कट जाए। तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें ना दोस्तों, लिख दें 4, तो 14 + 4 18, यानी कि 18 जो है 9 से पूरा कट जाएगा। और अगर 18 संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो कहेंगे दोस्तों कि ये संख्या भी 9 से पूरी कटेगी। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 18 - 14 = कितना हो जाएगा, 4। हाँ दोस्तों देखो दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अगला क्वेश्चन ये रखा है कि 4, 6, x 5, 2 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान क्या होगा। सेम कंडीशन, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों करना क्या होगा, अगर मुझे इसमें x का मान निकालना है तो हम क्या कहेंगे, इनका सम, यानी कि अगर ये संख्या दोस्तों अगर 9 से कट रही है तो हम ये कहेंगे इनका जो सम होगा, ठीक है, वो डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इनके अंकों को दोस्तों योगफल कर लेते हैं, 4 + 6 + x + 5 + 2। अब इनको जब जोड़ो क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 5 × 15, 15 + 2 17। तो यहाँ पे 17 + x बन गया। अगर दोस्तों ये 17 + x बन गया तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे x का ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दे जिससे कि इनके अंकों का योगफल दोस्तों 9 से कट जाए। तो क्या हमें लगता है कि यहाँ पे दोस्तों 1 लिख दे, 17 + 1 18, यानी कि संख्या 9 से कटेगी। दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे तो 18 - 17 = कितना हो जाएगा, 1। यानी कि हम कहेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो देखो क्या करना होगा दोस्तों, अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो हम ये कहेंगे कि इनके अंकों का योगफल 9 से करना चाहिए। अब देखो करने का तरीका क्या होगा इसका, 9, 8, x 1 9, इनके जो अंकों का दोस्तों योगफल देखो, 9 + 8 + x + 1 और +9। तो दोस्तों योगफल क्या हो रहा है, 9 + 1 10, 8 18 9 27। हम ये कहेंगे 27 + x बनना है। अब दोस्तों अगर 27 + x बनना है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखो ये संख्या तो ऑलरेडी 9 से कट रही है और दोस्तों अगर ये संख्या ऑलरेडी पहले से ही 9 से कट रही है तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होनी चाहिए। अब समझो यहाँ पे x की वैल्यू एक तो दोस्तों आपकी 0 हो सकती है, अगर 0 लिखेंगे तब ये संख्या 9 से कटेगी। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और यहाँ पे दोस्तों x की जो वैल्यू है 9 भी हो सकती है। ठीक, कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि सपोज करो ये संख्या कोई भी टाइप से और आपसे पूछ रहे कि इसमें x के अधिकतम मान कितने संभव हैं, x के कितने मान अधिकतम संभव हैं। तो देखो दोस्तों हमने क्या निकाला, यहाँ पे x के कितने मान निकाले, 2। तो अगर संख्या कोई भी संख्या 9 से कट रही है तो उसके x के अधिकतम मान 2 ही संभव हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा x के मान कभी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और न्यूनतम मान तो 1 निकलेगा ही निकलेगा। ओके, कि क्या अंकों का योगफल करना जरूरी है भाई, कि अगर मान लो कि बड़ी संख्या दे रखी है तो क्या बड़ी संख्या तो क्या इनके सभी के अंकों का योगफल करना जरूरी है। तो देखो दोस्तों हम इसको करना तो कैसे करेंगे, अगर इनको सबको जोड़ देंगे, मान लो यहाँ पे कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो जोड़ने में हमें टाइम भी लग सकता है। तो उससे हमें बचने के लिए मुझे क्या करना होता है, देखो इस सवाल को हम करने के 5 + 4 प्लस या फिर इसी चार से बोलो दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, 5 4 x 6 7 2। दोस्तों हमें करना क्या, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, यानी कि संख्या 9 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 के जोड़े बना लो, मतलब ऐसे पेयर बना लो या ऐसी संख्या
जहाँ पे कि 9 बन जाए। क्या बन जाए दोस्तों? 9। तो 9 बनाने के लिए क्या करें? देखो 5 4 ये आपके 9 हो गया, और इधर से देखो 7 + 2 ये 9 हो गया। तो मेरे पास बचा कि यही तो आपका बचा, तो x + 6 बचा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए जो कि संख्या 9 से कटे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाई x का मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 से रखेंगे तो आपका 9 पड़ जाएगा, यानी कि x की मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से यानी कि कोई भी संख्या अगर दे रखी 9 से विभाजित हो रही है, अगर बड़ी डिजिट दे रखी है, बड़ी संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना है? उनमें ढूंढ ढूंढ के 9 के पेयर, जहाँ पे 9 का पेयर बनेगा वहीं पे उसको छोड़ देंगे, उससे में कोई मतलब नहीं है, और उसके आगे हम सवाल कर लेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है 4 6 x 1 3, जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। संख्या 3 से पूर्णतः मतलब 3 से विभाजित है, तो x का मान क्या था? तो जो अगर ये संख्या 3 से कटती है तो हम ये कहेंगे कि इनके अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अब हमें इनको सबको ऐड करते हैं दोस्तों। 4 + 6 + x + 1 + 3। अब दोस्तों जब ऐड तो क्या बनेगा? 6 4 10 1 11, और 11 + 3 कितना हो गया? 14 + x, यही तो बनेगा। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ये संख्या 3 से कटे, यानी यहाँ पे अगर 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो यहाँ पे x का मान क्या होना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? 14 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी कटेगी? तो मुझे लग रहा है 15। कितनी दोस्तों? 15। तो x का मान क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अगर x का मान यहाँ पे 1 लिख दे तो 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15। और अगर 15 लिखेंगे तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब समझो एक बात और समझो दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तभी तो कटेगी। अच्छा अगर 1 ना लिखे, यहाँ पे हम 4 लिख दें तो 14 + 4 18, तभी तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। अगर 4 ना लिखे, यानी कि इनमें 3 3 का गैप कर दें दोस्तों। देखो 1 3 जोड़ा 7, अब इसमें फिर तीसरा 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यानी कि अगर यहाँ पे 7 लिखे तो 14 + 7 कितना हो गया? 21, तभी तो संख्या 3 से कटेगी। अब अगर इसमें हम क्या लेते हैं? 10 लिख दें तो क्या होगा? 14 + 10 24। अगर हम 13 लिख दें तो 14 + 10 14 + 13 27, यानी कि इसमें 3 3 की गैप करके चाहे जितनी भी संख्या लिख लो, वो सारी की सारी संख्याएं, इनका अंकों का योगफल जो है 3 से पूरा कटेगा। लेकिन क्या ये सारी संख्याएं संभव है? तो दोस्तों ये सारी संख्याएं संभव नहीं है। उसका रीजन क्या है वो देखो, तो बताते हैं। देखो हमें चाहिए क्या? हमें दोस्तों यहाँ पे x का मान चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे x कितने 1 डिजिट यानी 1 अंक का होना चाहिए। जो x है वो केवल 1 अंक का होना चाहिए। अब मुझे यहाँ से समझो, ये दोस्तों 1 अंक का है, ये भी 1 अंक है, ये भी 1 अंक है। लेकिन यहाँ से समझो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी 2 अंक की है। 10 में भी 2 अंक है, 13 में भी 2 अंक है, और आगे के जितनी भी डिजिट होंगे, यानी कि आगे की जितनी भी संख्याएं आएंगी उनमें सभी में 2 अंक, और उससे भी आगे जाएंगे तो वहाँ पे उनमें 3 अंक आएंगे। तो इसलिए हम ये दोस्तों कहेंगे कि ये संख्याएं संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x के मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों x का मान 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 7 हो सकता है। ये मान इसके संभव है। ठीक है दोस्तों अगला सवाल मेरा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 5 x 7 संख्या जो 3 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये संख्या क्या दिया है दोस्तों? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो हमें x का मान क्या होगा? अब देखो दोस्तों इसमें करना क्या है कि इनको सबको भाई ऐड कर लेंगे। 3 + 5 + x + 7। अगर इनके ये संख्या 3 से कट रही है तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इनके अंकों का योगफल 3 से पूरा कटना चाहिए। ठीक ना? अब समझो अगर ये इनके अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, जहाँ ऐड को दोस्तों क्या हो रहा है? 5 3 8 और 8 + 7 15 + x, यानी कि इनके अंकों का योगफल दोस्तों 15 हो रहा है, और टोटल यहाँ पे प्लस में क्या है? x है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है? x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिससे कि ये संख्या 3 से कट जाए? तो हमें क्या लगता है दोस्तों कि x का मान, देखो यहाँ पे एक तो मान इसका 0 हो सकता है, क्योंकि 15 में अगर 0 जोड़ेंगे तभी 15, यानी कि यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान, इसके बाद में 3 मतलब 3 3 का गैप कर लो, 15 + 3 18, फिर 6 15 + 6 21, और उसके बाद में 9। ठीक है, अब अच्छा क्या दोस्तों इसके आगे कोई संख्या कि 12 15 18, क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है? तो ऐसी कोई संख्या हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें केवल 1 डिजिट यानी कि 1 डिजिट की संख्या चाहिए, हमें 2 डिजिट की संख्या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यानी x की वैल्यू क्या होगी? 0 3 6 9, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे अब हम देखते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी पे सवाल कैसे बनते हैं। तो 11 की दोस्तों डिविजिबिलिटी पे अगर सवाल मुझे करना है तो पहला दोस्तों सवाल दिया हुआ है
सपोज कर लो रखा है 4 6 यक्स 5 3 2। दोस्तों मान लो ये सवाल दे रखा है और सवाल ये कहा गया कि जो संख्या है, ये जो संख्या है, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है, यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। यानी क्या कहा गया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो इसमें यक्स का मान दोस्तों क्या होगा, ये तो आपसे पूछा गया। तो दोस्तों अब क्या करना मुझे, अगर दोस्तों 11 से कट रही तो हम यही कहेंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी, अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। क्या कहा, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, तभी तो संख्या 11 से कटेगी। तो सेम कंडीशन बस वही मुझे करना है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 6 यक्स 5 3 2। अब इनके सम स्थान इनकी एक एक छोड़कर अल्टरनेट इस टाइप से, और इधर से दोस्तों देखो इस टाइप से, यानी इनके अंकों का आपस में योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब दोस्तों देखो क्या करेंगे, 4 प्लस यक्स और प्लस दोस्तों क्या हुआ 3, आगे लिखेंगे 6 प्लस 5 प्लस 2, क्या लिखेंगे दोस्तों 6 प्लस 5 प्लस 2। अब क्या बनेगा, 4 प्लस 3 तो दोस्तों 7 हो गया, यानी कि x प्लस 7 इधर बनेगा, और इधर 6 5 11 और 11 प्लस 2 13, तो आगे क्या बनेगा 13। तो अब मुझे बताओ दोस्तों x का मान क्या होना चाहिए, अगर x का मान निकाला तो 7 आगे क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे x का मान कितना होगा 13 माइनस 7, तो दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा 6। यानी इस टाइप से हम x का मान निकाल सकते हैं, किस पे, 11 की डिविजिबिलिटी के सॉल्व में 7। हम क्या दोस्तों क्या रखें, ये संख्या सवाल देता है और संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें करना क्या है, इसमें भी इसको सेट कर लेंगे 9 यक्स 1 9 8 7, ये सवाल दिया है, इसको क्या है अल्टरनेट कर लो दोस्तों, इधर से भी अल्टरनेट कर ले। यहाँ पे क्या होगा 9 और 9 के साथ में क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा दोस्तों 8, बराबर में क्या आएगा यक्स प्लस 9 और प्लस 7, ये दोस्तों दिया है। अब हमें करना क्या है, इनको सबको दोस्तों ऐड कर लो, ऐड कर लिया, एक काम कर सकते, देखो यहाँ पे 9 इधर भी लिखा है 9 इधर भी है, दोनों जगह प्लस का है, आराम से काट देंगे, ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इधर क्या बनेगा 8 प्लस 1 कितना होगा 9 हो गया, और इधर यक्स प्लस कितना बचा दोस्तों 7। तो आप मुझे बताओ कि यक्स का मान निकला तो क्या होगा, 9 से 7 घट जाएगा, अगर क्या करेंगे दोस्तों 9 से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे कहेंगे यक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। हाँ दोस्तों क्या करें, देखो ये क्या सवाल दे रखा है, इसमें दिया क्या कि जो ये संख्या है, ये संख्या 3 से विभाजित है। दोस्तों क्या पता, देखो ये दे रखा है 5 6 8, ये सवाल दे रखा है और इसमें ये कहा गया कि जो संख्या, ये दोस्तों ये जो संख्या है, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। ये संख्या अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो उसमें a का अधिकतम मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे, पहली बात तो समझो कि ये जो संख्या है वो 3 से पूरी कट रही है। अब दोस्तों अगर ये संख्या 3 से पूरी कट रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 7। अगर सर अगर देखो यहाँ पे क्या करेंगे 9 प्लस 2 प्लस 7 यानी कि 18 और प्लस 20। अब यहाँ पे हमें करना कि यहाँ पे b का एक ऐसा वैल्यू मान पुट करना है जिससे कि इनके अंकों का योगफल भाई 3 से पूरा कट जाए। तो दोस्तों मुझे पता है कि 18 तो ऑलरेडी नहीं पहले से ही 3 से कटता है, अगर पहले से 3 से कट रहा है तो हम कहेंगे b की जो मान होगा, b का जो मान होगा एक तो दोस्तों इसका मान 0 हो सकता है, अगर 0 लिखेंगे तभी तो ये कटेगा। इसके बाद में 3 की गैप कर लो दोस्तों, 3 लिख दें 18 प्लस 3 21 तब भी कटेगा। 3 के बाद में 6 लिख दें 18 प्लस 6 24 और उसके बाद में 9 लिखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम 12 लिखेंगे 12 15 18 तभी इनके अंकों का ऊपर 3 से कटेगा, लेकिन वो संख्याएं हम दोस्तों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर 2 अंक आएंगी और हमें फिर यहाँ पे क्या लेना होता है, हमें फिर यहाँ पे 1 अंक लेना होता है। तो दोस्तों b का मान क्या हो गया, b के जो मान हो गए 0 हो सकता है 3 हो सकता है 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब समझो ये b के मान है ना, लेकिन मुझे सवाल में जो पूछा गया, सवाल में दोस्तों ये पूछा गया कि a का अधिकतम मान क्या होगा, हमें निकालना है कि भाई a का मान क्या है, हमें b का थोड़ा निकालना है। अब समझो अगर मुझे a का अधिकतम मान चाहिए दोस्तों, a का अगर अधिकतम मान चाहिए तो क्या हम कहेंगे, अगर a का अधिकतम मान चाहिए तो क्या b का अधिकतम मान होना चाहिए। दोस्तों जब हम b का अधिकतम मान लेंगे तभी तो a का अधिकतम मान निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, यानी बी की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, यानी कि बी का मान दोस्तों हम 9 लिखेंगे। क्या लेंगे 9। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 9 कितना हो गया दोस्तों 17, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या 9 लाना है, देखो 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे लिखा है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और टोटल लाना है कितना 9। तो दोस्तों बताओ भाई बी ए का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ए का मान निकालेंगे ए का मान तो क्या करेंगे, देखो 3 ये कम हो जाएगा 1 ये कम हो जाएगा, हमें टोटल 9 लाना है। 8 7 15 हो गया, 1 आएगा 1 ये हुआ 3 ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और हमें लाना कितना है 9। तो क्या होना चाहिए ए का मान कहीं 5 होना चाहिए, यानी कि हम कहेंगे 9 से क्या घटाना है 3 और 1 घटा देना है, 3 घटाना है माइनस 1 घटाना है, कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों हम कहेंगे ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो इस टाइप से कोई भी सवाल लगा सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों तो ये सवाल देखो ये HW हमने दिया है, ये कुछ हमने HW दे रखा है और आपको HW में दोस्तों करना क्या है कि ये 1 2 3 सवाल हमने आपको दे रखे हैं और 3 सवाल को दोस्तों करना क्या है कि ये वही कंडीशन दे रखी है कि संख्या 3 से विभाजित है तो एक अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ भी दे रखा है कि ये जो संख्या 3 से विभाजित है तो यहाँ पे एक अधिकतम मान क्या होगा और इसमें भी सेम कंडीशन है। तो दोस्तों 3 सवाल हमने दिए हैं और तीनों सवाल आपको करना क्या है, घर पे आराम से करना है और लगाने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से सवाल लग रहे हैं कौन से सवाल नहीं लग रहे। अगर इनमें से कोई दोस्तों सवाल नहीं लग रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसको मैं अगले वीडियो में जरूर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों।